हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारे शिक्षा पॉइंट। आपका स्वागत है क्लास 10th साइंस के एक और वीडियो लेक्चर में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर 2 को, और जिससे संबंधित आज का हमारा टॉपिक है लवण। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था अम्ल और क्षार को। यदि आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखी हैं तो आप पहले प्लेलिस्ट में जा कर के हमारे चैनल पर उन दोनों वीडियो को अवश्य देखें, तभी आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छा समझ आएगा। तो चलिए हम बिना देर किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लवण। तो लवण क्या होता है, जानते हैं लवण के बारे में। लवण, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं साल्ट। लवण यानी जब हम अम्ल की क्रिया क्षार से कराते हैं तो हमको एक पदार्थ और साथ में हमें जल प्राप्त होता है। तो जो हमें पदार्थ अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराने पर प्राप्त होता है उसी को ही हम लवण बोलते हैं। तो चलिए, यानी इसको हम लिखते हैं अम्ल की क्रिया क्षार से कराने पर जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे लवण कहते हैं। और ये जो अभिक्रिया है, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम उदासीनीकरण रिएक्शन कहते हैं। तो जब हम अम्ल और क्षार की क्रिया आपस में कराते हैं तो हमको लवण प्राप्त होता है और साथ में जल प्राप्त होता है। तो चलिए इसको उदाहरण के सहायता से देखते हैं। हमने एक पदार्थ लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक क्षार है। हमने एक क्षार लिया और इस क्षार की क्रिया एक अम्ल HCl से कराई, ये एक अम्ल है। जब अम्ल की क्रिया क्षार से कराते हैं तो हमको प्राप्त होता है लवण, यानी हमें प्राप्त होगा NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो कि क्या है, एक लवण है। लवण सोडियम क्लोराइड, और साथ में हमें प्राप्त होगा H और H, यहाँ से एक H बचा और यहाँ से एक H बचा, H हो जाएंगे 2 और एक ऑक्सीजन, तो ये मिलकर बना देंगे जल, H2O, जल। तो हमको जब हम अम्ल की क्रिया क्षार से कराते हैं तो हमको जल और लवण प्राप्त होता है। अब एक और उदाहरण लेते हैं। हमने एक पदार्थ लिया, एक पदार्थ लेते हैं CaOH का होल ट्वाइज प्लस एक अम्ल ले लेते हैं HNO3। जब ये हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये है नाइट्रिक अम्ल। जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं, या फिर इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, जब बुझे चूने की क्रिया हम नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं तो हमको प्राप्त होता है CaNO3 का होल ट्वाइज, CaNO3 का होल ट्वाइज प्लस हमें साथ में प्राप्त होता है H2O, CaNO3 और का होल ट्वाइज और H2O हमें प्राप्त होता है। अब यहाँ पर ये जो कैल्शियम है, इधर एक है और इधर भी एक है। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और इधर ऑक्सीजन 3, 2 और 3 5। दोनों ओर के ऑक्सीजन जो परमाणु हैं उनकी संख्या समान करेंगे, या हम कह सकते हैं कि इस समीकरण को हम संतुलित करेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणु हैं 5 और इधर है 3 दूनी 6 और 1 7। तो हमें यहाँ पर जो है 2 से गुणा कर देंगे, तो ये 2 3 6 और 2 8 हो जाएंगे ऑक्सीजन के परमाणु, और ऑक्सीजन के परमाणु 8 हो गए। अब इधर ऑक्सीजन के परमाणु में 2 3 6 और यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो 2 ये 8 हो जाएंगे। और अब इस प्रकार ये जो हाइड्रोजन है 2 और 2 4, इधर हाइड्रोजन 2 दूनी 4,
और नाइट्रोजन के परमाणु 2 हैं और नाइट्रोजन के परमाणु 2 हैं और कैल्शियम 1, इस प्रकार ये समीकरण संतुलित हो जाता है। ये जो पदार्थ हमें प्राप्त हुआ जिसका नाम है कैल्शियम नाइट्रेट, ये एक लवण है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब हम अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया कराते हैं तो हमको लवण और जल प्राप्त होता है। तो अब हम देखते हैं लवण के प्रकार को। आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं लवणों के प्रकार को। लवणों के प्रकार। लवण मुख्यतः अनेक प्रकार के होते हैं। हम कुछ ही प्रकारों को जो है यहाँ पर देखने वाले हैं, मुख्य प्रकारों को। जैसे नंबर 1 सरल लवण, नंबर 2 मिश्रित लवण, नंबर 3 होता है क्षारीय लवण, क्षारीय लवण, नंबर 4 होता है अम्लीय लवण, नंबर 5 द्विक लवण और नंबर 6 संकर लवण। संकर लवण। तो जो लवणों के कुछ मुख्य प्रकार थे वो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, जो कि हैं सरल लवण, मिश्रित लवण, क्षारीय लवण, अम्लीय लवण, द्विक लवण और संकर लवण। तो चलिए इनको एक एक करके जो है हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं सरल लवण के बारे में। ऐसा लवण जिसमें एक धनायन तथा एक ऋण आयन होता है। यानी सरल लवण जो है एक ऐसा लवण है जिसमें एक तो सरल आयन होगा और एक ही धनायन होगा और एक ऋणायन होगा। ऐसे लवण को हम सरल लवण कहते हैं। जैसे हमने लिया NaCl, तो यहाँ पर एक आयन जो है हमारे पास Na+ धनायन है और प्लस एक आयन है हमारे पास Cl- आयन। तो यहाँ पर एक ही 2 आयन है और इस प्रकार ये जो लवण है NaCl ये एक सरल लवण है। पहला उदाहरण ये है। और एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने लिया K2SO4, तो यहाँ पर 2K+, यहाँ पर 2K+ एक धनायन है और यहाँ पर SO4 2- ये एक ऋणायन है। तो यहाँ पर एक ही धनायन होगा, एक ऋणायन, ऐसे लवण होंगे सरल लवण। अब हम देखते हैं दूसरे लवण को, जो कि है मिश्रित लवण। मिश्रित लवण क्या होता है? ऐसा लवण जिसमें कम से कम 2 ऋणायन तथा धनायन होते हैं। यानी ऐसा लवण जिसमें कम से कम 2 ऋणायन होंगे या फिर 2 ही धनायन होते हैं, उसको हम बोलते हैं मिश्रित लवण। जैसे हमने उदाहरण लिया एग्जाम्पल के लिए CaOCl, CaOCl और Cl। इस प्रकार ये जो
लवण है हमारे पास, ये एक मिश्रित लवण है। और उदाहरण लेते हैं, हमने उदाहरण लिया NaKSO4, ये भी एक मिश्रित लवण है, क्योंकि यहाँ पर भी जो है दो धनायन है और एक ऋणायन है। तो ऐसा लवण जिसमें एक या दो या दो से अधिक जो है धनायन या ऋणायन होते हैं, उसको हम बोलते हैं मिश्रित लवण। अब नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 हमारे पास है क्षारीय लवण। क्षारीय लवण ऐसा लवण जिसमें कम से कम एक बार जो हमारा हाइड्रोक्सिल आयन होता है वो आता है, हम उसको बोलते हैं क्षारीय लवण। या लिख सकते हैं कि ऐसा लवण जिसमें OH माइनस आयन होता है, क्षारीय लवण कहलाता है। क्षारीय लवण कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए KOH, दूसरा उदाहरण है NaOH, तीसरा उदाहरण है CaOH का होल ट्वाइस। इस प्रकार से ये जो लवण है जिनमें OH आयन हमारे पास आया हुआ है, उसको हम बोलते हैं क्षारीय लवण। अब नंबर 4 देखते हैं हम अम्लीय लवण के बारे में। अम्लीय लवण क्या होता है? जिसमें कम से कम एक बार H+ आयन विद्यमान रहता है या आता है, उसी को हम अम्लीय लवण कहते हैं। ऐसा लवण जिसमें H+ आयन विद्यमान रहता है, ऐसा लवण जिसमें H+ आयन विद्यमान रहता है या उपस्थित होता है, उसको हम बोलते हैं अम्लीय लवण। जैसे एग्जांपल NaHSO4, सोडियम बाई सल्फेट। और उदाहरण लेते हैं MgHNO3, सॉरी NaH+NO3 का होल ट्वाइस। ये भी एक अम्लीय लवण है, क्योंकि यहाँ पर भी H+ आयन है और इसमें भी H+ आयन उपस्थित है। तो जिसमें H+ आयन उपस्थित होते हैं उसको हम बोलते हैं अम्लीय लवण। अब हम देखते हैं नंबर 5 के बारे में, जो कि है द्विक लवण। द्विक लवण ना, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है द्विक लवण। तो द्विक लवण क्या होता है? द्विक लवण ऐसा लवण है जिसमें कम से कम 2 लवण पाए जाते हैं। यानी ऐसा लवण जिसमें 2 लवण होते हैं, द्विक लवण कहलाता है। जैसे हमने उदाहरण लिया फिटकरी का। द्विक लवण का उदाहरण जैसे फिटकरी है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। यहाँ पर 2 लवण है, एक K2SO4 और Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। तो ये इसमें 2 लवण है, इसलिए ये एक द्विक लवण का उदाहरण है। अब नंबर 6 हम देखते हैं नंबर 6 जो अंतिम
लवण है हमारे पास वो है संकर लवण। संकर लवण, संकर लवण क्या होता है? ऐसा लवण जिसमें कम से कम एक संकर आयन उपस्थित होता है या विद्यमान रहता है, जिसमें कम से कम एक संकर आयन उपस्थित होता है, संकर लवण कहलाता है। जिसमें कम से कम एक संकर आयन उपस्थित होता है उसी को हम संकर लवण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए K4FeCN का होल 6, ये जो है एक इसमें संकर आयन है। Fe फेरोसाइनाइड जो है ये एक संकर लवण है और इसमें एक संकर, ये जो पूरा बड़े ब्रैकेट वाला पार्ट है ये एक संकर आयन है, इसलिए हम इसको संकर लवण कहते हैं। तो चलिए, जो लवण था हमने इस टॉपिक को पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपको किसी भी चैप्टर या किसी भी टॉपिक से संबंधित वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस पर आपके लिए वीडियो अवश्य बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।